हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसा कि पता है मेरी वोकैब सीरीज चली है 30 डेज की एंड आज उसका डे 13 है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आज मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी तो शायद प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो सकता है, बिकॉज मेरी टंग में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, अभी छाले उसके बाद ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से, तो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। और हाँ, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 25 वोकैब करेंगे एंड 25 और वर्ड्स करेंगे। इनके एमसीक्यू अब हम नहीं करा करेंगे, सेम वीडियो में हम एमसीक्यू नहीं करा करेंगे। जो नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगी ना, उसमें एमसीक्यू करा करेंगे, ताकि हमें वर्ड नेक्स्ट डे तक भी याद है, मतलब एक तरीके से दोबारा रिवीजन हो जाए उन वर्ड्स का, ठीक है। नेक्स्ट डे भी सेम डे पे तो आप रिवीजन कर लोगे, जैसे मैं बताऊंगा वो एक बार वो पढ़ लोगे, फिर दोबारा से एक बार खुद पढ़ लोगे, फिर नेक्स्ट डे भी एक बार रिवीजन हो जाएगा ना, तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से। इस पहले पहले वर्ड है बोन बोनहोमी। बोनहोमी का मतलब क्या होता है? बोनहोमी का मतलब होता है मिलनसार नेचर में, ठीक है। मतलब वही फ्रेंडली फ्रेंडली एंड चेयरफुल, चेयरफुल नेचर, ठीक है। फ्रेंडली एंड चेयरफुल नेचर मतलब देखो, इसको एमिएबल भी लिख सकते हैं, जेनियल। जो मैंने फ्रेंडली वर्ड्स लिखाए थे ना, तो वही है बोनोमी। बोनोमी का मतलब भी होता है फ्रेंडली एंड चेयरफुल नेचर रखने वाला। देखो सेंटेंस देखो, हिज बोनहोमी मेड एवरीवन कंफर्टेबल। मतलब जो उसका मिलनसार जो नेचर था, उसने सबको कंफर्टेबल कर दिया, ठीक है, कंफर्टेबल कर दिया। फ्रेंडलीनेस भी लिख सकते हैं इसमें, फ्रेंडलीनेस नेचर रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज का मतलब होता है एम्पल, एम्पल वही अबंडेंस। अबंडेंस वो मतलब वही प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। जेनरस इन गिविंग, जेनरस इन गिविंग या मतलब वही है, इसका मतलब अबंडेंट, अबंडेंट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अबंडेंस। देखो, द फार्मर थैंक्ड गॉड फॉर द बाउंटियस हार्वेस्ट। बाउंटियस का मतलब भी क्या होता है? वही अबंडेंट, मतलब फार्म किसान ने भरपूर फसल, देखो भरपूर फसल के लिए भगवान को धन्यवाद किया, भरपूर, ठीक है। भरपूर, इनफ, इनफ भी बोल सकते हैं, इनफ, इनफ इन क्वांटिटी, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेथोरा, वो सब इसके सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है? इस बोस्ट का मतलब होता है अपनी तारीफ करना, ठीक है। अपने मतलब प्राइड करना अपने को, जो भी आपने किसी भी चीज में जीत के उस पर घमंड करना एक तरीके से, ठीक है। टू टेक प्राइड इन समथिंग, किसी चीज पर प्राइड करना, घमंड करना, ठीक है। ही बोस्ट्स अबाउट हिज अचीवमेंट, उसने अपनी उपलब्धियों पर गर्व किया, ठीक है। अपनी उपलब्धि पर क्या गर्व किया, बेसिकली शो ऑफ करना, बोलते हैं शो ऑफ करना, शो ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में बोवाइन। बोवाइन का मतलब क्या होता है? बोवाइन का मतलब होता है, देखो, रिलेटेड टू कैटल और डल, ठीक है। कैटल और डल से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। देखो, किसान अपने गाय भैंस जैसे पशुओं की अच्छे से देखभाल करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? कैटल, गाय भैंस और ये पशु जो है ना, उनकी वो कहाँ पे रहते हैं? कैटल में, ठीक है। द फार्मर लुक्ड आफ्टर हिज बोवाइन एनिमल्स केयरफुली, ठीक है। वही बोवाइन, बोवाइन का मतलब भी क्या होता है? कैटल, ठीक है। ये कैटल हो गया। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, जहाँ पे बेसिकली जो जानवर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का मतलब क्या है? ब्यूकोलिक का मतलब गांव से रिलेटेड, मैंने बताया था ना, गांव से रिलेटेड कंट्री आर्ट, जो गांव वाली सीनरी होती है उसी को बोलते हैं वो ब्यूकोलिक। देखो, दे इंजॉय द ब्यूकोलिक ब्यूटी ऑफ द विलेज, उन्होंने गांव गांव की सुंदरता को, गांव की सुंदरता का आनंद लिया, ठीक है। आनंद लिया, ब्यूकोलिक उसी को बोलते हैं। रूरल भी बोल सकते हो इसको, पेस्टोरल भी बोल सकते हो, पेस्टोरल, ठीक है। पेस्टोरल, वही पेस्टोरल का ही मतलब क्या होता है? पशुपालन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम करते हैं ब्रैट। ब्रैट का मतलब क्या होता है? ब्रैट, ब्रैट का मतलब होता है एक बदमाश बच्चा, बदमाश बच्चा, ठीक है। जैसे कि सिंचन था। अ बैडली बिहेव्ड चाइल्ड, जो बैडली बिहेव करता है उसी को बोलते हैं ब्रैट, ठीक है। द ब्रैट रिफ्यूज टू लिसन टू एनीवन, ब्रैट ने मना कर दिया, मतलब उस बच्चे ने मना कर दिया किसी को भी सुनने से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है ब्रीफ, ब्रीविटी का मतलब होता है ब्रीफ, ठीक है। सेइंग समथिंग इन फ्यू वर्ड्स, मतलब किसी भी चीज को कुछ कम शब्दों में कहना। ही एक्सप्लेन द आइडिया विद ब्रीविटी, उसने उस आइडिया को कैसे एक्सप्लेन किया? ब्रीविटी के साथ एक्सप्लेन किया, कम शब्दों में। कंसाइसनेस में बोल सकते हैं इसको,
कंसाइसनेस, ठीक है, कंसाइसनेस या शॉर्टनेस बोल सकते हो, शॉर्टनेस। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट देना, सपोर्ट देना, स्ट्रेंथन करना। देखो टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन मतलब ही बोल्स्टर्ड हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट टाइम। उसके फ्रेंड के डिफिकल्ट टाइम पे उसने उसने फ्रेंड को साथ दिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है ग्ली। जुबिलेंट लिख सकते हो, हैप्पी, वही होता है इसका मतलब। एक्सट्रीम जॉयफुल जो होता है ना, डिलाइट लिख सकते हो। प्योर खुशी जो होती है, परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है, परफेक्ट हैप्पीनेस उसी को बोलते हैं ब्लिस, ठीक है। सी सी फेल्ट ब्लिस आफ्टर अचीविंग हर गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने का उसने कैसे किया, ब्लिस ब्लिस फील किया, मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है। ग्ली भी इसका स्नानम हो जाएगा। जुबिलेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, जुबिलेंट। नेक्स्ट हमारा ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है अच्छी तरीके से मिक्स करना, मिक्स करना, ठीक है, मिक्स होता है, मिक्स। और एक दूसरा ब्लेंड होता है, वो भी मैं बताता हूँ। टू मिक्स स्मूथली, ठीक है, स्मूथली मिक्स करना है, ठीक है। द कलर ब्लेंड ब्यूटीफुली इन दी पेंटिंग। कलर्स को मिक्स करना भी पेंटिंग के लिए, ठीक है, उसी को ब्लेंड ही बोलते हैं, ठीक है, ब्लेंड। एक होता है ब्लेंड, एक और ब्लेंड होता है, ठीक है। जब वहाँ पे ई था, यहाँ पे ए है, तब इसका हाँ, ये इसका ये जो एक्सप्लेनेशन वो करा तो क्या, इसका मतलब होता है बोरिंग। बोरिंग हो गया, डल हो गया, ठीक है। मोनोटोनस, उसका ब्लेंड, इस ब्लेंड का मतलब होता है बोरिंग, डल, लिख देना डल, बोरिंग, ठीक है। और इस वाले का होता है मिक्स करना, ठीक है, मिक्स करना, इसका मतलब होता है बोरिंग, ठीक है। ये पिछले वाले स्लाइड का ही हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा बिकर। बिकर का मतलब होता है छोटी 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 बात पर झगड़ा करना, बेसिकली। टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉन सीरियस, ठीक है, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, ठीक है। बिकर, बिकर टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिवियल मैटर्स, छोटी बात पर झगड़ना, ठीक है। सेंटेंस देखो, दी ब्रदर्स केप्ट बिकरिंग ऑल डे, मतलब वही जो ब्रदर्स हैं और पूरे दिन छोटी छोटी बात पर झगड़ा झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगर इसका चलो बाद में लिखेंगे इसका, एक अगर एक लिखना हो तो क्वेरल, क्वेरल भी लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा क्वेरल। क्वेरल का मतलब भी क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है। बायस, बायस का मतलब होता है पार्शियल, 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 बायस, बायस में पार्शियल होता है, पार्शियल, पहले पार्शियल लिख लो, ठीक है। हाँ, पार्शियल, पार्शियलिटी करना, ठीक है, बेसिकली पार्शियलिटी करना, पक्षपात करना, हिंदी बोलेंगे अनफेयर प्रेफरेंस और प्रिजुडिस, ठीक है, प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज, ठीक है, पक्षपात करना बेसिकली। द टीचर शोड नो बायस टूवर्ड्स एनी स्टूडेंट, मतलब टीचर ने किसी की भी तरफ बायसनेस नहीं दिखाई, वो टीचर हर बच्चे के साथ कैसे रही, फेयर रहती है, फेयर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। बी डेजल। बी डेजल, बी डेजल का मतलब क्या है, टू इम्प्रूव ग्रेटली बाय ब्रिलियंस, मतलब बी डेजल का मतलब क्या होता है, बहुत इम्प्रेस कर देना किसी कुछ जैसे कि कुछ भी अपना अपनी स्किल्स दिखा के इम्प्रेस कर देना, इसलिए चकाचौंध कर देना, ठीक है। टू इम्प्रेस ग्रेटली बाय ब्रिलियंस, मतलब कुछ भी ऐसी चीज दिखा के किसी को सरप्राइज कर देना, ठीक है, चौंका देना एक तरीके से। द परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस बेडेजल्ड दी ऑडियंस, जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसने ऑडियंस को चकाचौंध कर दिया, इम्प्रेस कर दिया एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बैकऑन। बैकऑन का मतलब होता है इशारों से बुलाना, ठीक है। टू सिग्नल और इनवाइट बाय जेस्चर, जेस्चर को होते हैं ना इशारे, ठीक है, इशारों से बुलाने को क्या होते हैं, बैकऑन, बैकऑन। सी बैकऑन हिम टू कम क्लोजर, उसने इशारे से बोला कि पास आउट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैशन। बैशन का मतलब होता है एक मजबूत किला, बेसिकली जो किला होता है ना, किला फोर्ट जो होता है, और वो मजबूत मजबूत फोर्ट को बोलते हैं बैशन। बस आ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिफेंस, ठीक है, मजबूत गढ़। द सिटी बिकेम अ बैशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, बिकेम रेसिस्टेंस मतलब जो सिटी थी सपोर्ट में, उसका सपोर्ट कैसा था, काफी मजबूत था, ठीक है, मजबूत था। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। बेसफुल। बेसफुल का मतलब क्या होता है, बेसफुल का मतलब होता है शर्मीला, शाय, शाय व्यक्ति को शाय, इसमें बिल्कुल शाय, SHY, शाय। शाय का मतलब क्या होता है, शाय और इजिली एम्बेरेस्ड, जो छोटी छोटी बातों पे शर्माने लगता है, बेसिकली शर्मीला बोलेंगे इसको, बैशफुल को शर्मीला याद रखो, शर्मीला, ठीक है, बैशफुल मतलब शर्मीला। द बैशफुल बॉय अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट, हाँ,
उस शर्मीले लड़के ने आई कांटेक्ट अवॉइड किया, ठीक है। नेक्स्ट है बेचफुल। अच्छा ये दोबारा आ गया ये वर्ड, ठीक है, बेचफुल। ब्लैड, ब्लैड का मतलब क्या होता है? ब्लैड का मतलब होता है कहानी वाला गाना, जो होता है ना कहानी वाला गाना, उसी को बोलते हैं कहानी वाला गाना या कविता को बोलते हैं ब्लैड, ठीक है। अ नरेटिव पोयम और सॉन्ग, ठीक है, कहानी वाली कविता या गीत, ठीक है। द सिंगर परफॉर्म्ड अ रोमांटिक ब्लैड, मतलब सिंगर ने एक रोमांटिक कहानी बताई या फिर सॉन्ग सॉन्ग गाया। सॉन्ग, ये सिंगर है तो सॉन्ग गाया, उसने सॉन्ग गाया, ठीक है, रोमांटिक। ठीक है, ब्लैड का मतलब याद रखना। बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, ठीक है। यूजिंग हाई साउंडिंग बट मीनिंगलेस लैंग्वेज, मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना बट मीनिंगलेस से बातें बोलना, ठीक है। दिखावटी होना, ठीक है, प्रिटेंड करना, दिखावटी और भारी शब्दों वाला, ठीक है। हिज बोम्बास्टिक स्पीच इम्प्रेस्ड नो वन, मतलब उसकी जो फेकू वाली स्पीच थी, बेसिकली जो वो फेंक रहा था, उससे कोई भी इम्प्रेस नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है? ब्रोच का मतलब होता है टॉपिक उठाना, टॉपिक उठाना, टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, किसी भी टॉपिक को उठाना वो डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, विषय उठाना। सी ब्रोच द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग, उसने मीटिंग के दौरान एक टॉपिक उठाया, ठीक है, वो इशू था, इस इशू को उठाया। नेक्स्ट ब्रोबीट, ब्रोबीट, ब्रोबीट का मतलब कहता है, ब्रोबीट का मतलब होता है किसी को डरा धमका के मनवाना, ठीक है, किसी को डरा धमका के मनवाना। टू इंटरमीडिएट बाय बुलिंग, बुलिंग मतलब किसी को बुलिंग करके मनवाना, ठीक है, डरा कर दबाना, ठीक है। ही ट्राइड टू ब्रोबीट द एम्प्लॉयज इनटू एग्रीमेंट, मतलब उसने एम्प्लॉयज को डरा के उस एग्रीमेंट को एग्री करवाया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को करते हैं बफोन। बफोन का मतलब क्या होता है? बफोन का मतलब होता है मशकारा, मशकारा, आ फुलिश और रेडिकुलस पर्सन, ठीक है, वही मक मक मस्खरा और मुख्य व्यक्ति, ठीक है। बेसिकली इसको मस्कारा से याद रखो, ठीक है। क्लोन और फूल जो लोग होते हैं ना, फ्लोन, रेडिकुलस, रेडिकुलस उसी को कहते हैं। इसको फूल लिख लो, इसको फूल भी लिख सकते हो, फूल। बफोन का मतलब होता है फूल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब क्या होता है? ब्लीथ का मतलब होता है बेफिक्र, जो केयर फ्री रहना, ठीक है, केयर फ्री रहना, एक तरीके से केयर फ्री, केयर फ्री रहना, ठीक है। केयर फ्री एंड अनकंसर्न्ड, किसी भी चीज की चिंता न लिखना, बेसिकली लेजी भी लिख सकता हूँ, लेजी, ठीक है, लेजी भी वो हो सकता है इसका, ठीक है, बेफिक्र, ठीक है। सी रिमेन्ड ब्लीथ डिस्पाइट दी वार्निंग, उसको वार्निंग दी गई, उसके बाद भी वो कैसे रही? केयर फ्री रही, ठीक है, बिना टेंशन के रही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ब्रिस्क्यू। ब्रिस्क्यू का मतलब क्या होता है? ब्रिस्क्यू का मतलब होता है, देखो, रूडली अप्रप्ट इन मैनर, मतलब रूखा व्यवहार रखने वाला, ठीक है, कटु कटु व्यवहार रखने वाला, ठीक है। देखो, कटु व्यवहार रखने वाला मतलब रूखा बोलने वाला किसी को, ठीक है। हिज ब्रिस्क्यू रिप्लाई ऑफेंडेड, हिज ब्रिस्क्यू रिप्लाई ऑफेंडेड एवरीवन, मतलब जो उसका बेसिकली बिटर भी बोल सकते, उसको बिटर का मतलब होता है कटु, कठोर शब्द जो बोले जाते हैं ना, एक्रीमोनस, एक्रीमोनस लिखा था, एक्रीमोनस, एक्रीमोनस का मतलब क्या होता है? कठोर शब्द यूज करने वाला, ठीक है। तो हम पे कहा हिज ब्रिस्क रिप्लाई ऑफेंडेड एवरीवन, मतलब जो इसको रूखा व्यवहार था या फिर कटु वचन जो थे, उसने सबको ऑफेंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा चलो गाइस, हमारे तो 25 जो यहाँ पे वो थे हमारे, वो कैब थी, वो हो गए हैं। अब इनके एमसीक्यू हम कल करेंगे, ठीक है, टुमारो करेंगे, टुमारो करेंगे। और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे ऑडिबल वॉइस, ठीक है। तो हमारा पहला, कलर चेंज कर लो एक मिनट। तो हमारा पहला OWH आज का एम्बल। एम्बल का मतलब होता है धीरे चलना, धीरे चलना। जैसे मैंने सोमनैम्बुलिस्ट लिखा था ना, सोमनैम्बुलिस्ट, उसमें भी एम्बल आ रहा था, एम्बल, तो उसका वहाँ पे भी क्या होता है? नींद में चलना, ठीक है। तो यहाँ पर टू वॉक स्लोली एंड कैजुअली, ठीक है, धीरे 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 आराम से चलना, ठीक है। ही एम्बल्ड थ्रू दी पार्क इन दी इवनिंग, मतलब वो पार्क में इवनिंग में धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब क्या होता है? आप पर्सन हु सुपरवाइजेज एग्जाम, जो एग्जाम में जो बेसिकली इन्विजिलेटर होते हैं ना, जो उनका निरीक्षक कहते हैं, जो उनको बेसिकली पेपर कैसे हो रहा है उसको देखते हैं, एग्जामिनर बोल सकते हैं उसको सिंपली, एग्जामिनर, ठीक है,
एग्जामिनर को क्या होता है, इन्विजिलेटर, जो एग्जाम के दौरान जिनकी ड्यूटी लगी रहती है ना, उसी को होता है एग्जामिनर, ठीक है। द इन्विजिलेटर चेक्ड ऑल स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। इन्विजिलेटर ने क्या किया, एग्जाम हर बच्चे को चेक किया एग्जाम के दौरान, ठीक है। इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब क्या होता है, खाने लायक नहीं है, कोई चीज खाने लायक नहीं है उसको क्या होता है, इनएडिबल, ठीक है। नॉट फिट टू ईट, खाने योग्य नहीं है, उसी को बोलेंगे इनएडिबल। द फूड वॉज सो बर्nt दैट इट बिकम इनएडिबल, मतलब वो जो फूड है वो काफी ज्यादा जल चुका था जिसकी वजह से वो खाने योग्य नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, एक्वेरियम का मतलब होता है जहाँ पे मछली को रखा जाता है ना, टैंक के अंदर रखा जाता है, उसको बोलता है एक्वेरियम, ठीक है। अ टैंक वेयर फिश आर केप्ट, मछली घर, ठीक है। ही बॉट एन एक्वेरियम फॉर हिज हाउस, उसने अपने घर के लिए खरीदा एक एक्वेरियम खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है, एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, फॉरेनर, ठीक है। विदेशी जो होते हैं ना, स्ट्रेंजर, इसको स्ट्रेंजर ही बोल सकते हैं, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के मतलब क्या होता है, फॉरेनर, ठीक है। अ फॉरेनर बिलोंगिंग टू अनदर प्लेस, जो किसी दूसरे प्लेस से बिलोंग करता है उसी को बोलेंगे एलियन, ठीक है, विदेशी। द कल्चर फेल्ट एलियन टू हिम, जो कल्चर था किसी दूसरे का, किसी फॉरेनर का, उसको कैसा लगा, एलियन, एलियन टाइप लगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे इसमें आप बोलते हो डोनाल्ड ट्रम्प को भी, डोनाल्ड ट्रम्प भी हमारे लिए क्या है, एक एलियन टाइप है, ठीक है, वो दूसरे दूसरे उसका है। नेक्स्ट हमारा पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है, पंक्टिलियस को ऐसे लिखो, पंक्चुअल से याद रख लो, ठीक है। पंक्टिलियस का मतलब पंक्चुअल से याद रखो। वेरी केयरफुल अबाउट रूल्स एंड डिटेल्स, जो केयरफुल मतलब एक तरीके स्ट्रिक्ट नेचर रखने वाला, ठीक है। नियमों का सख्ती से पालन करने वाले को बोलते हैं, नियमों का सख्ती से पालन करने वाले को बोलते हैं पंक्टिलियस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द सोल्जर्स वर पंक्टिलियस इन फॉलोइंग स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रूल्स, जो ट्रेनिंग होते हैं उस दौरान जो रूल्स होते हैं वो उनको स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, फॉलो करने होते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट हमारा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अब खुद से बात करने को बोलते हैं, खुद के बारे में, खुद से बात करना, खुद के बारे में सोचना, उसी को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। एग्जामिनिंग वंस ओन थॉट्स, ठीक है, खुद के बारे में सोचना बेसिकली, या फिर खुद से बात करने को, उसको इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। आत्मचिंतन, ही डिड इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर हिज फेलियर, जब वो उसके फेलियर के बाद उसने खुद से बातें की, या फिर खुद से थॉट खुद के थॉट्स पे विचार किया, एक तरीके से, ठीक है, थॉट्स पे विचार करना। नेक्स्ट है वर्बाटिम। वर्बाटिम का मतलब होता है एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, वर्ड टू वर्ड जो होता है ना, वर्ड टू वर्ड, उसको बोलते हैं वर्बाटिम, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। शब्दार्थ मतलब कोई चीज जैसे लिखी है, अगर इसके ए के बाद बी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ई लिखा है, अगर यहाँ पे है तो अगले ने भी ए बी डी लिखा है, यानी वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड लिखना, ठीक है, उसी बोलते हैं। ही रिपीटेड द स्पीच वर्बाटिम, मतलब जैसी स्पीच थी उसने सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राफ्टी। ग्राफ्टी का मतलब क्या होता है, ग्राफ्टी का होता है जो वॉल आर्ट होती है ना, वॉल आर्ट, उसे बोलते हैं ग्राफ्टी, ठीक है। राइटिंग और ड्राइंग ऑन वॉल्स, जो वॉल्स पर राइटिंग करना या फिर ड्राइंग करना, उसी को बोलते हैं दीवार पर लिखावट, चित्र। द वॉल्स वर कवर्ड विद ग्रेफिटी, जो वॉल्स थी वो किससे, ग्रेफिटी से कवर हो रखी थी, ठीक है, वही। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब देखो, एंटोमो को ना एंट से याद रखो, एंट। एंट का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, कीट विज्ञान। ही स्टडिंग एंटोमोलॉजी, वो एंटोमोलॉजी का पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट हमारा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, टिकाऊ, जो चीज ज्यादा टाइम तक चले उसी को बोलते हैं ड्यूरेबल। दिस बैग इज वेरी ड्यूरेबल, जो वो बैग था क्या था, वेरी ड्यूरेबल था, ठीक है। लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है एबल टू रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे लिटरेट। और इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है, और लिटरेट का मतलब होता है एबल टू रीड एंड राइट, ठीक है, साक्षर, जो साक्षर है किसी चीज को करने वाला, ठीक है। ही इज लिटरेट पर्सन, मतलब वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेसिकली, जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, चौंका देने वाला, जिसको आपको भरोसा करना मुश्किल हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनक्रेडिबल। हार्ड टू बिलीव, ठीक है, अविश्वसनीय,
हर परफॉर्मेंस वॉज इनक्रेडिबल, जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, इनक्रेडिबल थी, एविस्टेशन नहीं थी, अनबिलीवेबल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन ओमनिस्केंट। ओमनिस्केंट का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग, जिसको सब पता हो ना, उस सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी बोलेंगे इसको, जिसको सब पता हो उसको बोलेंगे ओमनिस्केंट, ठीक है। गॉड इज कंसिडर्ड ओमनिस्केंट, गॉड को कैसा माना जाता है, जिसको सब पता है उस गॉड को माना जाता है, गॉड को सब पता है ये माना जाता है, ठीक है। मिसअप्रोप्रिएट, मिसअप्रोप्रिएट का मतलब होता है गलत तरीके से यूज करना किसी चीज को, बेसिकली मिस यूज करना, इसको बोलेंगे मिस यूज करना, ठीक है। मिस यूज, यूज रोंगली और इलीगली, ठीक है, गलत तरीके से उपयोग करना। ही मिसअप्रोप्रिएटेड कंपनी फंड्स, जो कंपनी का फंड था उसने गलत तरीके से यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। इंसॉल्वेबल, इंसॉल्वे का मतलब होता है जो जो सोल्व ना हो सको, कैन नॉट बी सोल्व, ठीक है। देख सोल्वेबल का मतलब होता है सोल्व हो सकता है, और इन लग गया तो इसका अपोजिट हो गया, यानी कैन नॉट बी सोल्व, ठीक है। एज सुलझ, द प्रॉब्लम सीम्ड इनसॉल्वेबल, जो प्रॉब्लम थी वो सोल्वेबल नहीं लग रही थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड पेमेंट मेड रेगुलरली, मतलब जैसे कि पेंशन होगी, ठीक है, पेंशन होगी ना, पेंशन, सैलरी हो गई, जो फिक्स्ड पेमेंट है जो मंथली आती रहती है, रेगुलर पेमेंट जो आती रहती है ना, उसी को बोलते हैं एन्यूटी, ठीक है, नियमित भुगतान, ठीक है। ही रिसीव्स एन एन्यूटी आफ्टर रिटायरमेंट, हाँ देखो पेंशन वाली बात होगी ना ये, उसको रिटायरमेंट क्या मिली, पेंशन मिलना शुरू हो गई, ठीक है। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो आपने देखा भी होगा रोड पे लिखा रहता है ना, जहाँ पे पैदल चलने वाले, बेसिकली जो फुटपाथ होता है जो पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए होता है, आदमी के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, उसी को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक है। अ पर्सन वॉकिंग, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है, पैदल यात्री, साधारण, इसको बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। द पेडेस्ट्रियन क्रॉस द रोड केयरफुली, जो पेडेस्ट्रियन था मतलब जो वो व्यक्ति था वो जो पैदल चल रहा था उसी को क्या बोलेंगे, उसने क्या किया, रोड क्रॉस किया केयरफुली, ठीक है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब जो वो जो रास्ता होता है ना उसको नहीं बोलेंगे पेडेस्ट्रियन, जो इस पैदल चल रहा है ना, पैदल चल रहा है उसको बोलेंगे पेडेस्ट्रियन, ठीक है। अब पर्सन वॉकिंग, ठीक है, अब लिखा हो ना पर्सन वॉकिंग, पैदल चलने वाले को बोलेंगे, ठीक है, वॉकर, वॉकर भी लिख सकते हैं इसमें, सिनोनिम लिख लो इसमें, वॉकर, चल रहा है ना उसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा इनआर्टिकुलेट, मैंने बताया आपका इनआर्टिकुलेट मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर, और आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर, अनेबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, मतलब स्पष्ट बोल ना पाना, ठीक है। ही बिकेम आर्टिकुलेट विद फियर, जो फियर था उसकी वजह से क्या हो गया, वो बेसिकली क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाया खुद को। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उस जगह को बोलते हैं वर्टिब्रेट। देखो एनिमल विद बैकबोन, जिसकी बैकबोन होती है, जिस एनिमल की बैकबोन होती है ना, रीढ़ वाला जीव, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है। ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स, जिनकी हड्डी होती है तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। हम भी हैं, और जिस जानवर की होती है उसको, जैसे कि बंदर की भी होती है, ठीक है, वर्टिब्रेट। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। फ्लेट लिस्ट, फ्लेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो स्टैंप कलेक्ट करता है ना, स्टैंप को कलेक्ट करता है, जो स्टैंप कलेक्टर होता है उसी को बोलते हैं फ्लेट लिस्ट, ठीक है। डाक टिकट संग्रह करता, ठीक है। ही इज अ फेमस फ्लैटरिस्ट, जो वो फेमस फ्लैटरिस्ट है, मतलब जो स्टैंप कलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वाड क्वाड क्वाड्रोपेड, क्वाड्रोपेड का मतलब क्या होता है, जो जैसे कि डॉग हो गया, मतलब बेसिकली जिनके चार पैर होते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं क्वाड्रोपेड, ठीक है। एनिमल विथ फोर लेग्स, जिनके चार पैर होते हैं, चार पैर वाला जानवर, ठीक है। अ डॉग इज अ क्वाड्रोपेड, ठीक है, क्वाड्रोपेड। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब होता है जो करतब दिखाने वाले होते हैं ना, जिम्नास्ट, जिम्नास्ट जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एक्रोबैट, ठीक है। पर्सन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक ट्रिक्स, जो जिम्नास्टिक की ट्रिक्स दिखाता है, करतब दिखाने वाले को बोलते हैं। दी एक्रोबैट अमेज्ड दी ऑडियंस, जो एक्रोबैट था उसने ऑडियंस को, इसको यहाँ पे बी डैजल भी लिख सकते हो, ठीक है, बी डैजल जो था चौंका दिया, तो हमने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले पढ़ा बी डैजल। पैथोलॉजी, इस वर्ड का मतलब बी डैजल नहीं होगा, इस वर्ड का मतलब बी डैजल नहीं होगा, यहाँ पे अमेज्ड की जगह पे कह रहा हूँ, बी डैजल लिख सकते हैं हम, ठीक है, बी डैजल लिख सकते हैं, इसका तो मतलब होता है करतब दिखाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारियों की स्टडी करना, है स्टडी ऑफ डिजीजेज। पैथोलॉजी, आप हॉस्पिटल में जाकर तो आपने देखा भी होगा पैथोलॉजी लैब, ठीक है। रोगों का अध्ययन को बोलते हैं, ही इज स्टडिंग पैथोलॉजी टू बिकम डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के लिए क्या कर रहा है, पैथोलॉजी का अध्ययन कर रहा है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है
हर काम कर सकने वाला, जो किसी भी काम को कर सकता है उसी को बोलेंगे एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स वेल। जो अच्छी तरीके से किसी अब काफी सारे काम को कर सकता है उसी को बोलेंगे वर्सेटाइल, ठीक है, बहुत बहु प्रतिभाशाली, ठीक है। ही इज द वर्सेटाइल प्लेयर इन द टीम, मतलब ऑलराउंडर है एक तरीके से, ऑलराउंडर, ठीक है, ऑलराउंडर। नेक्स्ट हम करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे इसके भी 25 OWS हो गए हैं। अब हम इसके भी कल MCQ करेंगे, ठीक है, MCQ करेंगे कल इसके भी हम। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। और सॉरी गाइस, जो मेरे को अपनी टंग की वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, बिकॉज छाले कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, ठीक है। मैं दवाई लेके आया हूँ, आई होप 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पहले हम 50 MCQ करेंगे, हमारे 25 वो कैब होगी, 25 OWS है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू 25 वो कैब करेंगे, न्यू 25 OWS करेंगे, ठीक है। एंड ऐसे हम करते रहेंगे, अब ये सीरीज ऐसे फॉलो होगी, ठीक है। हम जो जो जैसे कि हमने आज वर्ड जो पढ़े हैं उनका रिवीजन कल करेंगे, और जो कल पढ़ेंगे उनका परसों करेंगे। तो इस सीक्वेंस से भी चलेगी, ठीक है, बिकॉज ताकि हमको जो लेक्चर्स है वो ज़्यादा टाइम तक याद, वो लेक्चर्स कह रहा हूँ, जो वोकैबुलरी है उनको ज़्यादा टाइम तक याद रहे, ठीक है। क्लास में 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, तो एक तरीके से रूटीन में आ जाएगी वो, ठीक है, वोकैबुलरी। और एक दो बार खुद से रिवीजन करोगे तो वो याद तो चली जाएगी। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।